नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप और किसी चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने सभी सारे क्वेश्चन डाले हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ओजोन 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 एक पहला पॉइंट है। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है या ऑक्सीजन का ही एक रूप है। तीन ऑक्सीजन के परमाणुओं के जुड़ने से ओजोन का एक अणु बनता है। ये ग्राफ में देखिए आप, तीन परमाणु के अणु आपस में जुड़ रहे हैं और ऑक्सीजन का एक अणु बन रहा है। ओजोन का एक अणु बन रहा है। ओजोन हमें पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी लेयर है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। तीसरा पॉइंट है, ओजोन गैस ऊपर वायुमंडल, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत बनाती है। चौथा पॉइंट, वायुमंडल में व्याप्त समस्त ओजोन का 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल का 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। पाँचवें पॉइंट को आप गौर से पढ़िए। इसमें क्षोभ मंडल में 10%, यानी ओजोन का 90% भाग तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और 10% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। छठवां पॉइंट है, समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन को अच्छी ओजोन और क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन को खराब ओजोन कहते हैं। समताप मंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाने का काम करती है। आठवां पॉइंट, क्षोभ मंडल में ओजोन हानिकारक संदूषक के रूप में कार्य करती है और कभी कभी रासायनिक धूम भी बनाती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रासायनिक धूम कैसे बनती है? तो क्षोभ मंडल में जो ओजोन होती है वो हानिकारक संदूषक के रूप में कार्य करती है और हमें रासायनिक धूम बनाती है। 9वें पॉइंट को गौर से पढ़िए। इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ओजोन परत संरक्षण हेतु 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना कन्वेंशन संपन्न हुआ था। वियना कन्वेंशन ओजोन परत संरक्षण के लिए 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना कन्वेंशन संपन्न हुआ था। 16 सितंबर 1987 में ओजोन क्षेत्र से उत्पन्न चिंता निवारण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? तो ये ओजोन से जुड़ा हुआ है। 16 सितंबर 1987 में हुआ था, इसलिए हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में बनाते हैं। अब ये तो हुए इसके कुछ पॉइंट। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर आपको देने हैं। बाद में इनके आंसर मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन आप देने की कोशिश कीजिए कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन पृथ्वी के कौन से मंडल में स्थित है? बताइए। जी हाँ, सही बताया आपने, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में। यह पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए ओजोन पृथ्वी के कौन से मंडल में स्थित है, तो आप आंसर कर सकते हैं समताप मंडल।
या स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। और पृथ्वी, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है, तो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार अचंभे में डाल देता है। ऑप्शन में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव भी मिल जाता है, तो हम कभी कभी भूल जाते हैं उत्तरी ध्रुव में छिद्र है या दक्षिणी ध्रुव में। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है, चलो आंसर देते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किस मौसम में सर्वाधिक होती है। जी हाँ, इसका आंसर दीजिए। ओजोन परत की मोटाई किस मौसम में सर्वाधिक होती है। जी हाँ, बसंत ऋतु में तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम मोटी होती है। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए किस ऋतु में सबसे कम मोटी होती है, तो वर्षा ऋतु में सबसे कम मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओजोन परत को किस इकाई से मापा जाता है तथा इसकी औसत मोटाई कितनी होती है। ये तो आंसर आपको पता ही होगा। चलो आंसर देखते हैं। डॉप्सन इकाई, इसकी औसत मोटाई कितनी डॉप्सन होती है ये पूछ लिया जाए तो 300 डॉप्सन। 300 डॉप्सन 3 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन वह है, कौन सा उपग्रह है जिसे ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की। निम्बस 7 उपग्रह। जी हाँ दोस्तों, निम्बस 7 एक ऐसा उपग्रह है जिसने ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की। अगला क्वेश्चन है, कितने डॉप्सन में कम मोटाई होने पर ओजोन छिद्र की संभावना बढ़ जाती है। 220 डॉप्सन से कम। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, इसकी घोषणा कब हुई। ये तो सबको पता होगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा कब हुई। 16 सितंबर। 19 दिसंबर 1994 1994 को यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली UNGA द्वारा की गई थी कि हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की खोज किस वर्ष और कब की गई थी। वर्ष 1913 में फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुशेन द्वारा ओजोन परत की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस समझौते में तय हुआ कि CFC की जगह HCFC प्रयुक्त की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, CFC ओजोन परत को ज़्यादा क्षय पहुंचाती है, जबकि HFC की कम क्षय पहुंचाती है। इसलिए यह एक समझौते में तय हुआ कि CFC की जगह हम HCFC प्रयोग करेंगे। वो समझौता कौन सा था बताइए। किगाली समझौता 2016। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कितनी प्रतिशत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला है। कोई 90%, कोई 95%, लेकिन इसका सही आंसर है 93 से 99%। ये इसके क्वेश्चन हुए। अब इसके कुछ और मुख्य बिंदु हैं, उन पे हम गौर करते हैं। ओजोन क्षरक पदार्थ ये मानव निर्मित होते हैं।
यानी हमारी ओजोन को कौन सी गैसें हैं जो हानि पहुंचाती हैं। ये सारी गैसें मानव निर्मित हैं। पहली है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, दूसरी है हेलोन्स, तीसरी है मिथाइल ब्रोमो मीथेन CH4 BrCl, चौथी है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन CHCFC, पांचवी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारी वो गैसें हैं जो ओजोन को क्षति पहुंचाती हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया ओजोन के बारे में, इतने क्वेश्चन कर लिए, लेकिन क्या ये पता है कि ओजोन गैस कब बनी और कैसे बनी? तो ये हम इसमें देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आए। इनके बिंदुओं को आप याद रखो और उसके आधार पर जैसे भी क्वेश्चन आए उसको देने का प्रयास करें। जैसे ये ओजोन के बारे में, ओजोन का निर्माण आज से लगभग 2 अरब वर्ष पहले उस समय हुआ था जब नीले हरे शैवाल नामक प्रारंभिक जलीय जीवों ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कर अन्य कार्बनिक यौगिक व आणविक ऑक्सीजन में बदलना शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, नीले हरे शैवाल। वायुमंडल, अगला पॉइंट है, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। इसी कारण ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों पर। इस पॉइंट में कहना चाह रहा है कि ओजोन का क्षरण जो होता है, ओजोन परत का क्षरण ध्रुवीय भागों में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ओजोन धीमी गति से बनती है, इसलिए वहाँ पे ओजोन का क्षरण होना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सारे क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश की है जो प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। आप कमेंट कर ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।